सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे क्षर और अक्षर और नी अक्षर की सच्चाई। क्षर ब्रह्म अलग है, नी अक्षर ब्रह्म अलग है और अक्षर ब्रह्म अलग है। तो क्यों ना आज आप लोगों को उससे सच्चाई से अवगत कराया जाए जिसकी सीमा को आप लोग समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षर ब्रह्म की सच्चाई को लेते हैं। अक्षर ब्रह्म की सीमा कहां तक है और अक्षर ब्रह्म की हकीकत क्या है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, और ये हकीकत भी है, कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और बारंबार यह नहीं मिलता है। यह अवसर प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य तन को प्राप्त होने का मतलब एक विशेष उद्देश्य है कि परमात्मा की खोज करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, आवागमन से मुक्त हो लेना, अपने चेतन आत्मा को इस शरीर के भाव बंधन से, दुख से छुड़ाकर आजाद कर लेना। और ये काम करना बड़ा दुर्लभ कार्य है, आसान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर की सीमा को जान लेते हैं कि अक्षर एक शब्द होता है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, अक्षर और क्षर और नी अक्षर। तो सबसे पहले हम अक्षर की सीमा को जान लेते हैं। अक्षर शब्द जो होता है, अक्षर शब्द केवल और केवल मनुष्य तक सीमित है। यानी मनुष्य का देह ही है जो अक्षर का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अक्षर ब्रह्म की जो अक्षर ब्रह्म की जो वासना, अक्षर की जो पहुंच होती है, अक्षर ब्रह्म की जो जहां तक पहुंच होती है, ये केवल मनुष्य के देह तक होती है। सिवाय मनुष्य के देह अक्षर का कोई प्रावधान नहीं। अक्षर देह के बिना अक्षर का कोई महत्व नहीं है, और अक्षर को देह वाला ही बोलता है और देह वाला ही सुनता है, और वो भी मनुष्य देह वाला, केवल मनुष्य देह वाला। और कोई भी देह धरने वाला व्यक्ति, मतलब कोई भी देह धरने वाला जीव अक्षर का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो अक्षर की सीमा मनुष्य तक है, और अक्षर से सत्संग होता है, अक्षर से ज्ञान होता है, अक्षर से बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, अक्षर से ही समस्त रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और कबीर बीजक और कबीर सागर, अनुराग सागर जैसे अनेक ग्रंथ, समस्त ग्रंथ जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही समस्त ग्रंथों की रचना हुई है। और अक्षर ज्ञान से ही आप लोगों को पता चलता है भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। तो अक्षर ब्रह्म की सीमा कहां तक है? शरीर तक। यानी मनुष्य ना होता तो अक्षर को पहचानने वाला कोई ना होता, तो मनुष्य ही अक्षर को पहचानता है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टाठा, डा, डाड़ा, बोलता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, नाम भेद सब कुछ जानता है। तो ये अक्षर के भेद की सीमा कहां तक है? मनुष्य तक है, आदमी तक। अब चलते हैं, अक्षर शब्द तो हो गया, अक्षर शब्द अलग है। अब चलते हैं क्षर शब्द में। तो क्षर शब्द जो होता है, ये भी देह में होता है। कौन सा देह? जैसे वायु का देह होता है, पवन का एक देह होता है, पवन का भी शरीर होता है, पवन के शरीर में भी शब्द होता है, जल के शरीर में भी शब्द होता है, वृक्ष के शरीर में भी शब्द होता है। अनंत जीव आत्माओं के जीव, जो जितने जीव धरातल में हैं, यानी जल में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, जितने जीव हैं, ये सभी जीव क्षर ब्रह्म का प्रयोग करते हैं, यानी क्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। कुत्ता बोलता है, तो अब तुम्हें क्या पता है कि वो भाव भाव बोलता है, कि हाँ हाँ बोलता है, कि खाओ खाओ बोलता है, कि काव काव बोलता है, कि जाओ जाओ बोलता है। यानी कुत्ता बोलता तो अपने भाषा में जो भी बोलता है, परंतु वो क्षर शब्द बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अक्षर का उपयोग नहीं कर पाता है। तो क्षर की सीमा कहाँ है? क्षर की सीमा है मनुष्य के देह में और अन्य जीवात्माओं के देह में। अन्य जीवात्मा क्या मानी जाती है? वृक्ष से लेकर, वृक्ष में भी शब्द होता है, वृक्ष में क्षर शब्द होता है, यानी क्षर ब्रह्म होता है। तो वृक्ष से लेकर अन्य जीव जितने संसार में पाए जाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, जो जैसे बंदर ऊप ऊप बोलता है, शेर दहाड़ता है और हाथी चिल्लाता है, कैसी गर्जना करता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के सभी शब्दों को क्षर शब्द कहा जाता है। इनकी सीमा कहाँ तक है? जीवों में, यानी मनुष्य में तो है ही। मनुष्य में क्या है ये शब्द? जैसे हमारा गुनगुनाना, हम गुनगुनाते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते,
जैसे हमने गुनगुनाया है, यहाँ पर हमने आ शब्द का प्रयोग नहीं किया, बट आ शब्द सब में लगता ही है, परंतु हमने आ शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि गुनगुनाया है। गुनगुनाने का मतलब होता है इसे अलाप लोग कह देते हैं। तो ये क्षर शब्द माना जाता है जिसमें अक्षर आया ही नहीं, अक्षर हमने बोला ही नहीं। और वैसे शब्द की दो मात्रा, जैसे शब्द की दो भाषा शैली होती है, एक ई से शुरू होता है और एक आ से शुरू होता है, एक ऊ से शुरू होता है, एक ए से शुरू होता है। इस प्रकार की जो 12 मात्राएं हैं, 12 मात्राओं से सभी शब्द प्रारंभ होते हैं। 12 मात्राओं से, आ से, बड़ा आ से, छोटी ई से, ये सभी मात्राएं हैं, मात्राएं सब में लगती हैं। तो ये मात्राएं अक्षर ब्रह्म में यानी क्षर ब्रह्म में भी लगते हैं। जैसे कुत्ता है तो भौं यानी ओ की मात्रा का लेता है, ओ की मात्रा के शब्द को लेता है। तो मात्राएं जो होती हैं ये क्षर ब्रह्म मानी जाती हैं। तो ये सभी जीव जंतु जितने हैं क्षर ब्रह्म की सीमा कहाँ तक है? इस संसार में जीव आत्माओं से लेकर यानी पंच भौतिक शरीर से लेकर शरीर में ही क्षर और अक्षर की पहुंच शरीर में है, यानी इनकी महत्वता शरीर तक ही है, शरीर से बाहर इनका कुछ भी नहीं। अब इसके बाद आ जाता है नी अक्षर। तो नी अक्षर ब्रह्म शरीर में भी है, बिना शरीर में भी है। अब नी अक्षर शब्द की जो बात आती है, नी अक्षर शब्द ऐसा होता है जो स्वयं से है, जिसका कारण शरीर नहीं है। यहाँ जानना, अक्षर ब्रह्म का कारण शरीर है, क्षर ब्रह्म का कारण शरीर है। लेकिन अब आ जाता है नी अक्षर ब्रह्म, यानी नी अक्षर के बारे में जब सदगुरु कबीर साहब ने बताया नी अक्षर सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, तो नी अक्षर शब्द का जो कारण है उसका कोई कारण नहीं है, यानी शरीर उसका कारण नहीं है कि शरीर के वजह से वो है। शरीर की वजह से आप अक्षर ब्रह्म का बयान कर पा रहे, शरीर के वजह से आप क्षर शब्द को जान पा रहे, क्षर शब्द को सुन रहे हो। परंतु जो नी अक्षर शब्द होता है, वो नी अक्षर शब्द जो होता है असली आत्मा परमात्मा का स्वरूप है असली। तो वो परमात्मा जो है हर जगह है, वो सर्वव्यापी है, उसकी सीमा नहीं है। अक्षर की सीमा है और क्षर की सीमा है, क्षर शब्द की सीमा है, अक्षर शब्द की सीमा है। तो यहीं से आपको समझना है कि क्षर भी इस शरीर में है, ठीक है, क्षर भी इस शरीर में है, अक्षर भी इस शरीर में है, ठीक है, और नी अक्षर भी इस शरीर में है। और इन तीनों प्रकार के शब्दों का ज्ञान आपको गुरु से ही होता है। जैसे हमने आपको अभी बताया क्षर क्या है, अक्षर क्या है, और हम ही बताएंगे आपको कि नी अक्षर क्या है, यानी वो सार शब्द क्या है। वो शब्द भी हम आपको बतलाएंगे कि वो कौन सा शब्द है। तो क्षर और नी अक्षर और अक्षर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इसीलिए साहब ने कहा शब्द शब्द सब ही कहे वह तो शब्द विदेह जीभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। जब भी आप वेदी गुरु से लेते हो तो जब भी आपको प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले ये देख लेना कि जो भेद गुरु ने दिया है, जो शब्द मुझे गुरु ने दिया है, सार शब्द दिया है, वो कहीं मेरे जीभ्या में तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपके जीभ्या में आता है कोई भी शब्द, तो पहली बात तो आपको शब्द गुरु से लेना है, शब्द गुरु से लेना है, भेदी गुरु से ही वो शब्द लेना है जिस शब्द की बात साहब ने कही है। निरख परख के लेना, ऐसा ही नहीं कि जो कह दिया सो मान लो, जैसा कह दिया वैसा आपने समझ लिया। बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला। बीजक की वाणी को आप मुश्किल से पहचान पाओगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कबीर साहब ने क्या बताया है उस बात को समझना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के शब्द में ऐसे ऐसे भेद छुपे हैं, ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे बिरला ही कोई समझ सकता है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है सदगुरु कबीर साहब के असली वाणी वचन के भेद को। तो असली वाणी वचन के भेद को जानने के लिए आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है, जिसमें कबीर बीजक धीरे धीरे से प्रारंभ हो गई है चढ़ना, और धीरे धीरे से वो चढ़ेगी, धीरे धीरे से आपको पूरी बीजक पढ़ने को मिल जाएगी उस चैनल में जो कबीर गुरु ज्ञान चैनल नाम से जानी जाती है। तो अभी आपने समझा शब्द तीन प्रकार के होते हैं, और क्षर अक्षर की सीमा क्या है और नी अक्षर की सीमा क्या है। नी अक्षर सर्वव्यापी है, वो सब में विद्यमान है, ठीक है, लेकिन वो गुरु के बिना उसे कोई नहीं सुन सकता। अक्षर को आप हमसे भी सुन सकते हो और क्षर को भी तुम हमसे सुन सकते हो, और अक्षर को मनुष्य के बिना कोई नहीं सुन सकता। यही समझना है कि अक्षर शब्द का प्रयोग मनुष्य करता है, क्षर शब्द का प्रयोग हर जगह पर होता है, समस्त जीव आत्माएं करती हैं। यदि जितने जीव है, कुत्ते, हाथी, घोड़े, भालू, ये सभी जीवात्माएं सभी जो है क्षर शब्द का प्रयोग करते हैं।
वृक्षों में क्षर शब्द होता है। जैसे आप कुल्हाड़ी मारोगे तो खट होगा, चट होगा, पट होगा, हट होगा, ढट होगा, कई प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये सभी ऐसे शब्द हमारे समझने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, परंतु वो उसमें क्षर शब्द होता है। आदमी लिख देता है कुल्हाड़ी मारने से खट खट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की कल्पना है। वास्तव में उसमें से क्षर शब्द होता है, क्योंकि वो अक्षर का प्रयोग से वृक्ष करता ही नहीं। कोई भी जीव अक्षर का प्रयोग नहीं करता है। सुअर कैसे बोलता है और घोड़ा कैसे बोलता है, हाथी कैसे बोलता है, ये सभी क्षर शब्द का प्रयोग करते हैं, अक्षर ये नहीं बोल पाते हैं। यही से आपको समझना है कि क्षर शब्द का ज्ञान किससे होता है, अक्षर शब्द का ज्ञान किससे होता है और नी अक्षर शब्द का ज्ञान किससे होता है। हमने आपको दो प्रकार के शब्दों का वर्णन कर दिया है। एक प्रकार का शब्द का वर्णन तो कर दिया है, लेकिन अभी आपको बताया नहीं स्पष्ट रूप से कि वो क्या है। और वही तीसरा शब्द आपको जब प्राप्त होता है, वही असली गुरु का ज्ञान होता है, जो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। उसको प्राप्त करने का मतलब हो जाता है आत्मज्ञान हो जाना, आत्म को पहचान लेना, आत्मा को पहचान लेना, परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेना, परमात्मा के दर्शन कर लेना, उस शब्द के मिल जाने का मतलब होता है। और बात यहाँ पर आती है कि उस शब्द की प्राप्ति आपको गुरु से करनी है। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया है कि ध्यान करो तो वो सुनाई देगा, कदापि नहीं। जो आप सुनते हो स्वयं से वो धुन है, ध्यान रखना। लेकिन जो गुरु से सुनते हो, जो गुरु आपको देता है, जब आपको गुरु देगा तब उसका मतलब हो जाता है कि आपको गुरु ने शब्द दिया। हमने शब्द के बारे में बताया है, शब्द और धुन में अंतर क्या है, वो वीडियो जाकर आपको देख लेना। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं और सब 3 प्रकार के जो होते हैं, तो तीनों में से अक्षर की सीमा कहाँ तक है, मनुष्य के देह तक, और क्षर की सीमा कहाँ तक है, जीवों तक। क्षर की सीमा, अक्षर की सीमा, नी अक्षर की सीमा, तीनों में। नी अक्षर तो सर्वव्यापी है, शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, लेकिन क्षर ब्रह्म जो है शरीर में है। जैसे पवन में जो शब्द होता है, पवन के शरीर में जो शब्द होता है, वो क्षर शब्द माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो शब्द हमारे शरीर के अंतर्गत है, ये सभी क्षर और अक्षर और नी अक्षर, तो इसमें से तीनों को पहचानना है। 2 की पहचान हमने करा दी है, तीसरे की पहचान हम तब कराते हैं जब कोई शरण में आ जाता है आदि अनादि मुक्ति पंथ में और बताए मार्ग पे चल पड़ता है सतगुरु के आदेश पर। सतनाम साहिब बंदी आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी चैनल में अब आपको असलियत ज्ञान मिलेगा, असली कबीर साहब का ज्ञान मिलेगा कि साहब कह क्या रहे हैं और दुनिया वाले तुमको कह कर भटका कहाँ रहे हैं और तुम लोग क्यों भटक रहे हो, अपने आप समझ जाओगे। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।